विधायक ऋषि कुमार ने औरंगाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को चुनावी यात्रा बताया। उन्होंने बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर तीखा प्रहार किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। जी कल प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। वो जिले में आ रहे हैं और अच्छा है, चुनावी साल में कम से कम उनको जिले की याद आई और वो जिले की तरफ आ रहे हैं और वो आए और जिले की बद से बदतर हालत को देखें, कैसे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जब हम लिस्ट बना करके देते हैं प्राथमिक विद्यालयों की कि भाई जिनको टैग करके रखा है जहां जमीन उपलब्ध है उन विद्यालयों को क्यों नहीं बनवाया जाता, तो हमारे जिला पदाधिकारी वो भी क्या करेंगे। जिला पदाधिकारी कहते हैं उस मद में पैसे हमारे पास नहीं आए, हमारे पास पैसे आए हैं सिर्फ हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाने को और मिडिल स्कूल को मरम्मत करने को, और जो प्राथमिक विद्यालय है उसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। अब आप देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और उनको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जा करके जहाँ पे टैग है उनका विद्यालय वहाँ जाना पड़ता है। हमने कहा जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ तो बनवाइए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे को वो ले। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिशन जो है शिक्षा से वंचित किया जा रहा है हमारे समाज को, और शिक्षा से वंचित करके और उनको जो है दूसरी तरफ ढकेला जा रहा है, अंधेरे में ढकेला जा रहा है। अब जो बच्चा 9वीं तक पढ़ चुका है और हाई स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होता है, अब आप बताइए वो बच्चा कितना निराश होगा। और जब निराश होगा, जब देखेगा वो पढ़ लिख नहीं सकता है आगे, तो वो सीधी सी बात है वो कमाई के रास्ते जाएगा, अंधेरे रास्ते जाएगा, ड्रग्स के रास्ते जाएगा, इलीगल शराब बेचने के रास्ते जाएगा, 2 पैसे जोड़ने के लिए परिवार में। गरीब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई जब तक किया तब तक पढ़ाई कर पाते हैं और जहाँ पढ़ाई छूट जाती है वहाँ से अपने परिवार को चलाने के लिए, कमाने के उसके पीछे लग जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा इस समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को सबसे सर्वोपरि ले और उसके बाद जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिला का उसको देखें। इतना क्राइम हो रहा है, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, खुलेआम क्रिमिनल लोग घूम रहे हैं। तो यही सब मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री जी को अपनी समीक्षा बैठक में देखना चाहिए। कल समीक्षा बैठक में आप जाएंगे? ये फैसला हम सारे महागठबंधन के विधायक, चूंकि हम सारे महागठबंधन के विधायक हैं यहाँ पे, हम सारे विधायक बैठक करके फिर इसकी सूचना मीडिया को। मुख्यमंत्री अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन व्यवस्था यहाँ की काफ़ी चरमरा गई है। न एम्बुलेंस है, न वाहन है, न चिकित्सक हैं, तो क्या ये मुद्दा उठेगा? अब आप ये समझिए कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट हमारे जिले में होता है और मुझे उसकी खबर मिलती है, मैं सबसे पहले पटना में बेड का इंतजाम करने लग जाता हूँ अस्पताल में, क्योंकि मुझे मालूम है जिला का कोई अस्पताल इस काबिल ही नहीं है कि किसी ट्रॉमा के मरीज का प्राथमिक इलाज तक कर सके। बस वहां जा करके वो सीधा रेफर करते हैं। तो जैसे ही मुझे खबर मिलती कि फलाना का एक्सीडेंट हुआ तो सीधा पटना बात करना हम शुरू कर देते हैं, बिना समय व्यर्थ किए, क्योंकि हमारे जिला में कोई व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य की चरमराई हुई है। जितने वेंटिलेटर भी आपके जो लगे हुए हैं सदर अस्पताल में, उसका ऑपरेटर नहीं है। 5 वेंटिलेटर थे जिसमें से 3 खराब पड़े हैं, एक किसी तरह रो के चलता है और एक ऑपरेटर उसको चला रहा है, और वो भी जो है छुट्टी पे जब चला जाता है तो पूरा अस्पताल ठप। यानी आईसीयू का बेड आपके पास वेंटिलेटर वाला एक भी चलित नहीं है। दूसरा, मरीज को जब यहाँ से रेफर किया जाता है पटना या कहीं और, या जहाँ भी मरीज मगध लेके जाने के लिए, गया लेके जाने के लिए, एम्बुलेंस नहीं मिलता, एम्बुलेंस प्राइवेट करके जाना पड़ता है। यानी अगर आप गरीब हैं तो आप जो है समझ लीजिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपका तो मकान बिकना स्वाभाविक है, जो आपकी संपत्ति आपके इलाज में बिक जाएगी इस स्वास्थ्य व्यवस्था जिला में रहते हुए। कि आपके नेता 17 माह तक स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, फिर भी क्यों आखिर व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इसका उन्होंने जब शुरुआत की सारी व्यवस्था सुधारने की, नए अस्पताल बनने शुरू हुए जिला में, नए मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए, उस क्रम में औरंगाबाद भी था और कोविड की मार से हम सब उठे थे। उस समय 17 महीने जब हम आए तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा। इतनी सारी हमने नियुक्तियां निकाली स्वास्थ्य विभाग में, और
जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में चले गए उससे पहले भी 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों का यानी मेडिकल हेल्थ जो कैडर है उसका उन्होंने ऑलरेडी खाका तैयार करके सौंप करके आ गए थे। वो तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को रखते हैं, कम से कम जो 50,000 जो हम फाइल करके आए हैं स्वास्थ्य कर्मियों का, उसको तो जल्दी से जल्दी कैबिनेट पास करे इनका, उसको भी लेकर के ये लोग बैठेंगे, क्योंकि वो भी हमारे माननीय नेता के उपलब्धियों में जुड़ जाता है। इस वजह से उसको नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा में निकले हैं, पोस्टर जो चल रहा है सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, इसको राजनीतिक लोग किस तरीके से देखते हैं? मैं समझा नहीं आपकी सवाल। जैसे मुख्यमंत्री का जो पोस्टर है सिर्फ मुख्यमंत्री रह रहे हैं उसमें, और कोई भाजपा के कोई मंत्री नहीं है, भाजपा के न उप मुख्यमंत्री, एनडीए के कोई पोस्टर पर नहीं है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब ये तो सवाल पूछना चाहिए भाजपा के लोगों से, ये तो हमसे पूछने का कोई औचित्य नहीं है। अब भाजपा जाने कि काहे मुख्यमंत्री जी उनको छोड़ के चल रहे हैं और क्या मंशा है। अब वो लोग जाने, उनका जो अपवित्र गठबंधन है वो अपने आप में फैसला करे भाई क्यों नहीं है और क्यों है।